नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम मंगल ग्रह के लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आपका मंगल खराब हो जाता है तो लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं और सही मायने में मंगल खराब कैसे होता है। मैक्सिमम लोगों की कुंडली में मंगल खराब हो जाता है, चाहे मंगल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बली क्यों ना हो, अति बली क्यों ना हो, प्रभावशाली क्यों ना हो, संपत्ति देने वाला क्यों ना हो। मंगल यानी कि सोल्जर, मंगल यानी कि वॉरियर, मंगल यानी कि वो योद्धा जो आगे बढ़ता रहता है और अपने जीवन में आई हुई हर प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, हर रुकावट को दूर कर सकता है। ये वो सोल्जर है जो सिर्फ दौड़ रहा है आगे बहुत तेज़ी से और हर उस चुनौती को पार कर रहा है जो उसके रास्ते में आ रही है। अब होता क्या है कि जब आपके सारे पासे सही पड़ने लगते हैं, आपने कोई भी काम खोला वो चल पड़ा, मंगल अच्छा है, प्रॉपर्टी ली वो फ़ायदा दे गई, मंगल अच्छा है, आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, साहस होता है। धीरे-धीरे वो साहस, वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होने लगता है और आपको अपनी जो वो लगातार जीत मिल रही होती है, वो पच नहीं पाती। जिसके कारण घमंड आ जाता है और घमंड आ जाने के कारण जो आपके साथ हैं लोग, चाहे आपके माता-पिता हैं, भाई-बहन हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनका अगर जो भी सपोर्ट क्यों ना रहा हो, आप उसको एक्नॉलेज करना बंद कर देते हो। आपकी उस सफलता में हालाँकि सबका योगदान होता है। आपकी माँ का भी होता है जिसने आपके लिए रोटी बनाई, आपके कपड़े धोए, आपका सभी काम तैयार रखा। पिता का भी होता है जिसने आपको सहारा दिया, आपको ज़िम्मेदारी सिखाई, दुनियादारी सिखाई, पैसा लगाया। भाई-बहनों का भी होता है जो आपके साथ खड़े रहे। पर आप कामयाब होने के बाद उस सब को नकार देते हो कि उन्होंने कुछ भी आपके लिए नहीं किया, जो किया है आप ही ने किया है। और जिन लोगों ने आपको पैसा उधार दिया, आपके बुरे वक़्त में आपको पैसा दिया, आपके यार दोस्त, आप उनको भी एक्नॉलेज नहीं करते। तो होता क्या है कि जिन-जिन को सीढ़ी बना के आप ऊपर चढ़ गए, मंगल ने आपको कामयाबी दे दी। जब आप एरोगेंस दिखाते हो, घमंड दिखाते हो और जिन्होंने आपकी मदद की उनको नहीं आप कुछ भी मानते, तो यही मंगल नीच का होना शुरू हो जाता है। जब ये नीच का होना शुरू हो जाता है, तो इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो होता है बहुत स्लोली आता है। मंगल का इफ़ेक्ट बहुत लोग सोचते हैं बहुत जल्दी आएगा, नहीं। जिस तरीके से शनि का इफ़ेक्ट बहुत स्लोली आता है, मंगल का इफ़ेक्ट भी बहुत स्लोली आता है। इंसान उस घमंड में चूर होता है, आगे बढ़ रहा होता है, पर स्लोली मंगल का नेगेटिव इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि आपने जिन लोगों का इस्तेमाल करके उस अचीवमेंट को हासिल किया, आपने उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, एक्नॉलेज नहीं किया, उनको थैंक्स नहीं कहा, उनकी बदले में मदद नहीं की, उनको हर तरीके से आपने डिप्राइव रखा या उनका आपने हक मार लिया। बहुत लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी का फ़ायदा हो गया या रिश्तेदारी में, भाई-बहनों में प्रॉपर्टी खा जाते हैं, धंधा खा जाते हैं। और फैमिली मेंबर में भाई को उसका शेयर नहीं दिया, उसका धंधा नहीं दिया या माँ-बाप पार्शियलिटी कर लेते हैं, एक बच्चे को सब कुछ दे देते हैं, दूसरे को कम दे देते हैं। कोई ना कोई तरीके से पॉलिटिक्स चलती है प्रॉपर्टी को लेके, घर के बिज़नेस को लेके। तो जो ज़्यादा अगर आपने हड़प भी लिया, आपका मंगल नीच हो जाएगा। आपने पैसा ज़्यादा हड़प लिया या धंधा ज़्यादा हड़प लिया या भाई को या बहन को कुछ नहीं दिया, आपका मंगल नीच हो जाएगा। आप उस टाइम बहुत घमंड में हो गया, कड़ में हो गया, अरे मैंने तो ये अचीव कर लिया। पर धीरे-धीरे मंगल का जो नीच का प्रभाव है वो शुरू हो जाएगा। वो इतना स्लोली वर्क करेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप अपनी बर्बादी पे खुद ही आगे बढ़ चुके हो। उस खुद ही आपने अपने बर्बादी के कागज़ पे हस्ताक्षर कर दिए। पहली चीज़ जो शुरू होगी वो होगा कि आपकी प्रॉपर्टीज़ में डिस्प्यूट पैदा होने शुरू हो जाएँगे। दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपकी लाइफ़ में कोई ना कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस ऐसी अराइज़ होंगी कि या तो आपको कोई बीमारी हो जाएगी या आपकी वाइफ़ को या आपके बच्चों को कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी जिससे मेडिकल आपका एक्सपेंस शुरू हो जाएगा। अब इस बीमारी में शॉर्ट टर्म बीमारी भी हो सकती है जो एक्सीडेंट द्वारा हो जाए, अचानक से चोट लगना, दुर्घटनाएँ होना, हादसे होना, एक्सीडेंट्स होना और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है कि आपको कोई कैंसर हो गया या डायबिटीज़ हो गई या कोई और अन्य बीमारी हो गई। याद रखिए मंगल भी बीमारी का एक बहुत प्रमुख कारण होता है। मंगल यानी कि फ्लेश, हमारे शरीर में मांस और रक्त, ये मंगल है। अगर किसी भी तरीके से हमारे शरीर में जो भी प्राण ऊर्जा है, इसको भी अगर हम मंगल के आधिपत्य में मानें, तो जब ये कम होने लगती है यानी कि हमारी इम्यूनिटी डाउन होने लगती है, हमें बीमारियाँ लगने लगती हैं और जो कहीं न कहीं नीच मंगल के केस में होता है।
तो बीमारियों पे पैसा खर्च होना आपकी खुद की या बच्चों की या वाइफ की। सेकंड चीज़ क्या होती है कि पहली मैंने बताई कि डिस्प्यूट पड़ना प्रॉपर्टी में, तीसरी बीमारियों में खर्चा होना, चौथी चीज़ जो इसके साथ होती है कि आपके बच्चों की जो आगे मैरिजेज़ हैं, उनमें रुकावटें आने लगती हैं। या तो बच्चों की शादी होती नहीं है, होती है तो डिवोर्स हो जाता है, या शादी में बहुत ज़्यादा तगड़ा झगड़ा रहता है। पुलिस कोर्ट कचहरी तक की नौबत आ जाती है, तलाक की नौबत आ जाती है और आपके घर की शांति कंप्लीटली ख़त्म हो जाती है। ये मंगल का एक और नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है जो आपको ये बताता है कि आपने बेवकूफ़ बना के ज़मीन तो हड़प ली, या भाई का हक मार लिया, या पैसा हड़प लिया, या अपने रिश्तेदारों का हक मार लिया, या कोई भी आपने धांधली कर ली, पर आप भी सुखी नहीं रह पाओगे, चैन से जीवन को नहीं काट सकोगे। किसी न किसी विषय में आप दुखी रहोगे, या तो खुद के विषय में, या अपने फैमिली मेंबर्स के विषय में, या अपने बच्चों के विषय में। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ जो है मंगल करता है। इसका इफ़ेक्ट स्लोली होता है, तो इंसान ये सोच नहीं पाता कि मैंने 20 साल पहले ये काम किया था जिस कारण मेरे साथ हो रहा है, या 10 साल पहले किया था तो ये हो रहा है। पर आपके बच्चे निश्चित ही सफ़र करते हैं, मैरिज के केस में, शादी-ब्याह के केस में, बीमारी के केस में, या उनका जीवन दिशाहीन हो जाता है, वो करियर लेस हो जाते हैं। आपने तो कुछ कमा लिया, कर लिया, पर वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते और जिसके कारण आप ग्रसित रहते हो, परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, टेंशन में रहते हो कि आपके बच्चे जीवन में कुछ नहीं कर पाए। ये भी एक बहुत बड़ा मंगल का साइड इफ़ेक्ट होता है, जो कि मंगल बताता है कि मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, जिसका असर मैं आपकी संतान पे भी लेके आ रहा हूँ। क्योंकि आपका ब्लड रिलेशन है आपके नए बच्चों से, तो वो भी एक मंगल ही एक है, मंगल के ही आधे पत्ते में आता है। तो चाहे पीड़ा आपको हो, चाहे आपकी औलाद को हो, ये मंगल की नीचता की निशानी होगी। अब इसका उपाय कैसे करें? सबसे पहली चीज़, रेगुलरली आपको अपना आत्मचिंतन करना सीखना होगा कि क्या सही है, क्या गलत। आपने अगर किसी का हक मारा है, किसी की ज़मीन खाई है, किसी के पैसे मारे हैं, उसके पैसे दे दो। कोई आपने किसी से पैसे लिए उसका काम करने के, तो उसका काम कर दो। भाई-बहनों से रिलेशन सुधार लो, जिनसे झगड़ा कर रखा है थोड़ा उनसे रिलेशनों को बेहतर बनाने का प्रयास करो। अगर आपको लगता है कि आप इस स्थिति में नहीं हो कि आप उनको पैसे वापस कर सको या उनको ज़मीन वापस दे सको, तो उनकी कड़वाहट दूर करने के लिए आप उनको हर त्योहारों पे गिफ्ट दो, और अच्छे गिफ्ट दो, महँगे गिफ्ट दो। उनको खाना खिलाने रेस्टोरेंट में ले जाओ, इससे भी मंगल आपका शुभ होगा। अगर आप अपने रिश्तेदारों को त्योहारों पे या जनरली भी खाना खिलाने ले जाते हो और उसमें पैसा आप खुद खर्चोगे, उनसे 1 रुपया नहीं लोगे, तो भी धीरे-धीरे आपका मंगल ठीक होने लगेगा। रेगुलरली आपको अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करना होगा। हनुमान जी की आराधना आपको करनी सीखनी होगी। आपने जिसका भी कर्ज़ा लिया है उसका चुकाने की अच्छी नीयत रखनी होगी और चुकाना भी होगा। भाई-बहनों से पैसे लिए हैं तो वो पैसे धीरे-धीरे उनको करके चुका दो, चाहे किश्तों में चुकाओ। ज़मीन किसकी हड़पी है या अपने भाई-बहनों की हड़पी है, तो कुछ ना कुछ हद तक आप उन्हें कंपनसेट करो, चाहे पैसे से या उनके हिस्से की ज़मीन दो। अगर जब तक आप ये नहीं करोगे आपको प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा हाय कमा ली, बद्दुआएँ कमा ली। और घर वाले होते हैं, अपने होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो आपसे बदला तो नहीं ले सकते, आपके साथ गलत तो नहीं कर सकते, पर वो बद्दुआएँ और हाय ज़रूर ले देते हैं, और घरवालों की, रिश्तेदारों की, अपनों की बद्दुआ और हाय सबसे ज़्यादा लगती है। तो वो हाय ही आपके और आपके बच्चों के सुख के आड़े आ जाती है। तो जब तक कि आप उन्हें शांत नहीं करोगे, उनका गुस्सा शांत नहीं होगा, उनकी बद्दुआ और हाय दुआ में नहीं बदल जाती, आप परेशान रहोगे। अब हालाँकि ऐसे कोसने को तो कोई किसी को भी कोस दे, पर आप अपने आत्मचिंतन कीजिए कि आप कितने गलत हैं। क्या आपने वाक़ई में उनके साथ गलत किया है? जब आप इस आत्मचिंतन को करेंगे तो कहीं न कहीं आपको ये जवाब ज़रूर मिलेगा कि आपने क्या गलती की है। और आप उस गलती को अगर सुधार लेते हैं, तो कहीं न कहीं आपके मंगल ठीक होने शुरू हो जाएँगे। इसके अलावा मीठी चीज़ों का दान करें, कोशिश करें कि रेगुलरली मीठे का दान करें, और अगर मुमकिन है तो किसी दिन मंगलवार को आप गाजर के हलवे का भंडारा कीजिए। अपने आप में इतना अचूक उपाय आज आपको मैं दे रहा हूँ, जो आपको बहुत प्रभावशाली पैदा होगा आपके लिए। गाजर का हलवा किसी हलवाई से बनवाइए और उसका भंडारा कीजिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, आप हर मंगलवार को ऐसा कीजिए या किसी एक मंगलवार को ऐसा कर लीजिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। कोशिश कीजिए कि अपने घर में साफ-सफाई रखें, घर को संयोजित तरीके से रखें, किसी भी तरीके से गाली-गलौच का इस्तेमाल ना करें, मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली से दूर रहें और हर एक इंसान से अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करें।
साथ में रोज़ सुबह उठते ही शहद का सेवन करें। सबसे पहले उठते ही आपको शहद का सेवन करना है और कोशिश करना है कि आप अपने घर में ज्योत ज़रूर जलाएँ। धीरे-धीरे ये मंगल आपके लिए सकारात्मक प्रभाव देना शुरू हो जाएँगे और आपको बेनिफिट मिलने लगेगा। घर में नकारात्मकता अगर बढ़ गई है तो मंगल और ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट देंगे। इसके लिए आप हमारी धुनी घर में करें जिससे घर में शुभता आए और नकारात्मक ऊर्जाओं का बसेरा ना हो। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखें कि आपको किसी भी तरीके की हिंसा में नहीं पड़ना, मार-पीट, गाली-गलौज, हाथापाई इन सब से आपको दूर रहना है। अपना चरित्र और अपना स्वभाव अच्छा रखेंगे तो मंगल अपने आप आपके नेक हो जाएँगे। बुरे कामों में मत लगिए, कोई क आपको इन्वॉल्व करता है कि यार दोस्त इन्वॉल्व करते हैं, चल वहाँ झगड़ा करने जाना है या उसके यहाँ जाना है। लड़के आपस में लुंगाड़ों की तरह चल देते हैं और खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं या किसी और के अड़ंगे में फँस के किसी न किसी ट्रैप में फँस जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें और अपने आप को हिंसा से दूर रखें, किसी भी तरीके के झगड़े से दूर रखने का प्रयास करें। मंगल ऑटोमेटिकली आपके ठीक होने लगेंगे। गहरा लाल रंग आप इस्तेमाल में ना लें, ना कपड़ों में, ना गाड़ी में, ना घर में। कोशिश करें सफ़ेद रंग का ज़्यादा प्रयोग करें और राहु की दशा आने पे बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। आप थोड़ा-सा इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो यही नीच के मंगल आपके ठीक होने शुरू हो जाएँगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जिनका भी सवाल था मंगल को लेके उनको जवाब मिल गया होगा। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं या आप हमसे कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पर। आपको अगर कोई भी प्रेत बाधा है, भूत प्रेत बाधा है तो आप हमारी धुनी घर में जलाइए सुपर प्लैटिनम और नारियल के उतारे कीजिए जो हम देते हैं। ये नारियल साधारण नहीं होते, अभिमंत्रित होते हैं और मंत्रों से बंधे हुए होते हैं। जब आप इनसे उतारा करके इनको जलाते हैं तो बड़ी सी बड़ी ऊर्जा का प्रकोप हट जाता है। अगर आप चैनल से नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सारी वीडियोस को देखिए ताकि आपको समझ आ सके पारलौकिक दुनिया के विषय में। मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं, 2500-3000 हज़ार से ऊपर वीडियोस हैं जो आपको हर तरीके का ज्ञान देंगी, प्रेत रोग से रिलेटेड, पैरानॉर्मल एनर्जी से रिलेटेड, भूत प्रेत बाधा से रिलेटेड और आपको बहुत से अपने स्पिरिचुअल क्वेस्ट आपकी जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में सवाल हैं उनके जवाब मिल जाएँगे। भूत प्रेतों के विषय में जो भी आपकी जिज्ञासा है वो मेरी वीडियोज़ के माध्यम से आपकी दूर हो जाएँगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएँगी। धुनी मँगाने के लिए या नारियल मँगवाने के लिए मैंने आपको नंबर बता ही दिया है। दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007 और आप कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।